बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 29 मई इतवार का दिन, छुट्टी का दिन, शाम का वक्त, साल 2022। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह आपको खुश रखे। शाम के वक्त में आपको पता है, हमेशा की तरह पहला और मेन सेगमेंट हमारा आज की कहानी हुआ करता है। आज की कहानी जो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ वो भी मामूल की तरह, हमेशा की तरह दिलचस्पी से खाली नहीं है। कहा जाता है कि किसी जंगल में 3 खूनखार जानवरों की आपस में दोस्ती हुई। कौन कौन से 3 जानवर थे? नंबर 1 शेर, नंबर 2 रीछ और नंबर 3 लूमड़ी। ये तीनों आपस में मिल गए, एक दूसरे के साथ यारी दोस्ती का दम भरने लगे, मिलने जुलने लगे, उठक बैठक शुरू हो गई, मेर मोहब्बत शुरू होती गई। और एक दिन इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि चलो हम तीनों मिलकर शिकार खेलने के लिए जाते हैं। खुशी खुशी सारे तैयार होकर सुबह सुबह मुकर्रा वक्त पर और मुकर्रा तारीख पर और मुकर्रा जगह पर तीनों पहुंच गए और अपना जंगल की तरफ अपने शिकार के लिए निकल गए। सारा दिन फिरते रहे और इन्होंने 3 शिकार किए। सारा दिन में फिरकर, मेहनत करके, ढूंढ कर, गिरदावरी करके, सारा दिन फिर के 3 शिकार किए। कौन कौन से? नंबर 1 खरगोश, नंबर 2 गाय और नंबर 3 बकरा, जंगली बकरा। ये 3 शिकार थे जो इनके हिस्से में, इनके कब्जे में आ गए। इन्होंने पकड़ लिए, इन्होंने मार लिए और बीच में रखकर अब सबसे ज्यादा रीछ जो था वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। उसको पता था कि अब इनका बंटवारा होगा हमारे शिकार का। अब हमारा शिकार हमने इतना कर लिया है कि हम तीनों मिलकर खाएंगे और बांट कर खाएंगे और हमसे ये खत्म होने वाला नहीं। हम तीनों पेट भर के खाना खा सकेंगे और खूब दावत उड़ाएंगे। दिल ही दिल में खुश हो रहा था, इतरा रहा था, गुरूर कर रहा था, तकब्बर कर रहा था, बहुत फूंडे मार रहा था। और उसने बिल आखिर हिम्मत करके शेर से ये कह दिया कि जंगल के बादशाह, हम तीनों ने मिलकर ये शिकार किया है। हम तीनों एक जैसे शिकार के मुस्तहिक हैं। हमारा हक है तीनों का इस सारे शिकार किए हुए पर। आइए मिल बैठकर इसको बांट लेते हैं और फिर बांट कर हमारे हिस्से में जो कुछ आए वो खा लेंगे। हमसे बच भी जाएगा, बल्कि अपने बच्चों के लिए भी ले जाएंगे। इतना शिकार हमने कर लिया है। पहले तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन शेर ने हिम्मत बांध कर, दिल गुर्दा बड़ा करके ये बात कर दी। अब शेर के दिल में ख्याल आया, उसके दिल में बादशाहत जागी। उसको पता चला कि मैं जंगल का बादशाह और ये रीछ, इसकी औकात क्या है? ये मुझे फूंडे मार कर फाड़ता, शेखी बघेरता हुआ दिखाई दे रहा है, अपनी औकात से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। मैंने इसे अपनी दोस्ती में लिया तो इस पर एहसान किया था और ये उसका गलत फायदा उठा रहा है, उसका मतलब गलत ले रहा है। ये समझ रहा है कि ये ताकत में, ओहदे में मेरे यानी शेर के बराबर है। शेर ने कहा बड़े रौब के साथ। शेर मुखातब हुआ रीछ की तरफ और बोला, अच्छा, ये इस किए हुए शिकार पे हम सबका हिस्सा है? रीछ ने कहा, जी जनाब आली, ऐसा ही है। शेर ने कहा, तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें। आपके हाथ में तराजू देते हैं, स्केल देते हैं, आप इन तीनों चीजों के हिस्से बखरे करें और इनका बंटवारा कर दें, बांट दें कि किस जानवर के हिस्से में
कौन से शिकारी के हिस्से में कौन सा शिकार आएगा। रीछ ने बड़ी खुशी से कहा, बादशाह सलामत, आप सबसे बड़े हैं, जंगल के बादशाह हैं, आप कद-बुत में भी हमसे बड़े और तगड़े हैं, डाढ़े हैं, आपके हिस्से में जाहिर है बड़ा शिकार ही आएगा। लिहाजा जो सबसे बड़ा और वजनी शिकार है वो है जंगली गाय, जो कमोबेश 8-10 मन की है, आधा टन वजन बनता है। ये हमारे बादशाह, जंगल के बादशाह, हमारे सीनियर पार्टनर, हमारे शेर, हमारे सरदार के हिस्से का ये मेजर, ये लॉयन शेर आपका हुआ। शेर ने कहा, अच्छा इसके बाद अगली बात भी करो, बात मुकम्मल करो। उसने कहा कि जी मैं दरमियाने दर्जे की मखलूक हूँ। रीछ ने कहा कि मैं जिस्मानी लिहाज से भी और ओहदे के लिहाज से भी, कोशिश और काविश के लिहाज से भी, भाग दौड़ के लिहाज, हर लिहाज से मैं दूसरे दर्जे पर आता हूँ। इसलिए जो दूसरे दर्जे पर शिकार है उस पर मेरा हक है, और वो है जंगली बकरी या बकरा। ये जो जंगली बकरा है ना, ये इस पे मेरा हक है। ये कद के लिहाज से भी, गोश्त के लिहाज से भी, वजन के लिहाज से भी छोटा है, और मैं भी छोटा हूं। शेर के बाद मेरा ओहदा है और गाय के बाद बकरे की जगह है वजन के लिहाज से। इसलिए बकरा जो है ये मेरे हिस्से में आएगा। शेर ने कहा, अच्छा आगे बढ़ो, तीसरी बात करो और बात मुकम्मल करो। रीछ ने कहा, ये जो लोमड़ी है हमारे साथ, ये तीसरे दर्जे की मखलूक है, हमारा इसके साथ कोई मुकाबला तो है नहीं, हम दोनों ताकतवर हैं। इसे हम चाहें तो जवाब और इनकार भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। ये कद के लिहाज से भी, उम्र के लिहाज से भी, कोशिश के लिहाज से भी, भाग दौड़ के लिहाज से भी तीसरे नंबर पर है। लिहाजा जो हमने खरगोश शिकार किया है वो इस लोमड़ी के लिए काफ़ी है, इसका पेट भरने के लिए काफ़ी है, वो खरगोश इसको दे देते हैं। शेर ने सारी बात खामोशी से सुनी और उसके दिलो दिमाग पर अपनी शहनशाहत, अपनी बादशाहत का रोब और दबदबा पूरी तरह से छा चुका था। उसने सोचा ये कि मैंने इन्हें कमज़ोर समझकर, इनको जंगल के अपने साथी समझकर अपने दोस्ती के हसार में लिया, और अब ये फैसला करेगा कि कौन सा शिकार किसके हिस्से में आएगा। शेर ने इस बात का बुरा मनाया। शेर की आंखों में बाकायदा खून उतर आया। शेर ने एक ही हमला किया, छलांग लगाई और गर्दन दबोच ली रीछ की, और तब तक नहीं छोड़ी जब तक रीछ मर नहीं गया। मौके पर रीछ की मौत वाक़ई हो गई, और लोमड़ी पास खड़ी खड़ी ये सारा माजरा, ये सारा किस्सा, ये सारी कहानी, ये सारा ड्रामा देख रही थी। ये सारी हकीकत उसकी आंखों पे अयां हो रही थी, उसके सामने ये सब कुछ हो रहा था। अब शेर ने दोबारा से अपनी तख्त पर बैठकर, अपनी जगह पर बैठकर, ऊंची जगह पर, खड़े बाजुओं पर, खड़ी गर्दन के साथ, खड़े कानों के साथ, खड़े बालों के साथ लोमड़ी से कहा, हाँ भाई लोमड़ी, तू भी तो हमारे ग्रुप का रुकन है। अब तुम बताओ कि ये जो हमने 3 शिकार किए हैं, इनकी तकसीम कब, कैसे और क्यों कर हो सकती है। अब आपके हाथ में तराजू देता हूं, आप इसकी तकसीम करो। लोमड़ी ने पता क्या कहा, वो सारा कुछ देख चुकी थी, और लोमड़ी तो वैसे भी बड़ी ज़हीन होती है, लेकिन इंसानों से ज़हीन तो नहीं हो सकती ना यार। बेशक है तो जानवर ही ना, अशरफुल मखलूकात तो नहीं है। इस पे बात आएगी एंड पे, लेकिन पहले ये सुन ले कि लोमड़ी ने अपनी तकसीम क्या सुनाई। शेर को मुखातिब होकर उसने कहा, हुजूरे वाला, आप जंगल के बादशाह और मैं आपकी कनीज भी नहीं हूं।
آپ کی کنیز کے رتبے کے برابر بھی نہیں ہوں، آپ کی نوکرانی بننے کے اہل بھی نہیں ہوں۔ میں اس کی تقسیم اگر آپ میرے سے ہی کروانا چاہتے ہیں تو میں اس طرح سے کروں گی کہ حضور صبح اٹھ کر ناشتہ خرگوش کا کریں گے، بادشاہ سلامت آپ صبح اٹھ کر ناشتہ خرگوش کا کریں گے، اور دوپہر کو گائے کے بھنے ہوئے گوشت سے لنچ کریں گے، اور ڈنر کے لیے آپ کے پاس بکرے کا گوشت کافی ہے۔ اچھا، شیر دل ہی دل میں یہ سوچ کر حیران بھی ہوا اور پریشان بھی، کہ اس لیے کہ لومڑی کی اس میں لومڑی کا لالچ کہاں گیا، اس تقسیم میں لومڑی کا حصہ کہاں گیا، اور ریچھ والا معاملہ کدھر گیا، اور تقسیم کس طرح کی کیسی ہوئی۔ شیر کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی، تھوڑی دیر کے لیے حیران اور پریشان ہوا، لیکن اس نے پھر آخرکار پوچھ ہی لیا۔ اس نے کہا لومڑی بھی، بات یہ ہے کہ تقسیم آپ نے میری پسند کی کر دی ہے، میری مرضی کی کر دی ہے، میری خوشی اور خواہش کے مطابق تقسیم تو کر دی، لیکن ایک سوال کا جواب دے دو، اور وہ یہ ہے کہ تم نے یہ سارا سبق کہاں سے سیکھا۔ اب میں آ رہا ہوں اسی نقطے پہ جہاں پہ آئے گا کہ انسان زیادہ ذہین ہے یا لومڑی۔ شیر نے کہا بھی لومڑی یہ بتاؤ، لومڑی یہ سارا کچھ، یہ ساری عقل تم نے سیکھی کہاں سے؟ تو لومڑی کا جواب تاریخی تھا، سننے لائق تھا۔ اس نے کہا جی میں یہ عقل، یہ شکل، یہ مت، یہ سینس لے کر ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئی، نہ میں کسی استاد سے پڑھی ہوں، نہ میں نے کوئی اسکول جوائن کیا ہے، اور نہ میں نے کسی کی شاگردی کی ہے۔ میں نے یہ سبق ابھی موقع پر سیکھا ہے، اور وہ سیکھا ہے ریچھ کی موت سے۔ یہ کہنا تھا لومڑی کا۔ کیا سمجھیں آپ سب لوگ کہ اس لومڑی نے، جنگل کے ایک جانور نے ایک موت سے اتنا بڑا سبق سیکھ لیا کہ ہمیں اطاعت کس کی کرنی چاہیے، ہمیں فرما برداری کس کی کرنی چاہیے، زندگی کیسے ہم گزاریں، دنیا سے کیسے گزریں، اور آخرت کی زندگی کے لیے کیسے تیاری کریں۔ اس لومڑی نے ایک موت سے یہ سارا کچھ سیکھ لیا، مگر ہم انسان لوگ جو خود کو ذہین ترین مخلوق کہتے ہیں، ہمارے سامنے درجنوں نہیں سینکڑوں مردے دفنائے جاتے ہیں قبرستان میں، مگر جیسے ہی ہم دفنا کر قبر میں اتار کر قبرستان سے نیچے اترتے ہیں، ہمارے دل و دماغ پر وہی جہالت، وہی پردہ، وہی روب، وہی رتبہ، وہی گمنڈ، وہی غرور، وہی تکبر پھر سے آسمان پہ بادل کی طرح چھا جاتا ہے۔ آخر کیوں اور کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ تو کب تک ہوتا رہے گا؟ کیا ہم کبھی بھی کوئی سبق نہیں سیکھ پائیں گے؟ 1000 موتوں کے 1000 مردے کو دفنانے کے بعد بھی ہم نہیں سیکھ پائیں گے کہ ہماری اوقات کیا ہے، ہماری اخیر کیا ہے، کہ ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ کیا ہم اس وقت کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہم ذہنی، دلی اور دماغی طور پر، جسمانی طور پر، اعمالی طور پر تیار ہیں اس وقت کے لیے جس وقت کے لیے لومڑی ایک لمحے میں تیار ہو گئی تھی، جس نے سیکھ لیا تھا ایک وقوعے سے، ایک واقعے سے؟ اور ہم درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، بے شمار مردوں کو دفنانے کے باوجود، کئی انسانوں کو 6 فٹ مٹی کے نیچے
घुसाने के बावजूद कुछ नहीं समझ पाते। अल्लाह हम सबको हदायत दे, आमीन सुम्मा आमीन। ये थी जी आज की कहानी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। कुछ ज़्यादा ही वो जोश खिताबत में कुछ अगर गलत भी कह गया हूँ तो आप दरगुजर किया करें जी। प्रोग्राम का दूसरा और मज़ेदार सेगमेंट, आज का सवाल। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे ये पूछा था कि पाकिस्तान मुल्क अजीज़ मादरे वतन में बड़े बड़े टेलीविज़न स्टेशन हैं, कोयटा में, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में है। ये बताएं कि सबसे बड़ा टेलीविज़न स्टेशन कौन सा है? तो वो है मेरे भाइयों, लाहौर टेलीविज़न सेंटर सबसे बड़ा है। आज का सवाल नोट फरमा लें, जिसका जवाब आपने मुझे अगले प्रोग्राम से पहले यानी कल तक देना है, 24 घंटे के अंदर। यार बड़ा ही आसान सवाल है। ये बता दें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? बहुत कम यूनिवर्सिटी हैं जिनका साइज और जिनकी रेपो बहुत ज्यादा है। आप ये बताएंगे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है और वो कहाँ पे है? अब अगर मैंने कहाँ वाला बताया तो वो तो बात सारी समझ में आ जाएगी, इसलिए मैं इसमें हिंट कोई नहीं, क्लू कोई नहीं दे सकता जी। प्रोग्राम का तीसरा, आखिरी और मजेदार सेगमेंट, आज का शेर। जी आज का शेर आपकी खिदमत में पेश किए देता हूं। आज का शेर कुछ इस तरह से है, खुदा करे कि हर लम्हा खुशी नसीब हो तुमको, खुदा करे कि हर लम्हा खुशी नसीब हो तुमको, मेरी हर सांस से तेरे लिए दुआ निकलती है। ये था जी आपका शेर जो मैंने आपकी खिदमत में पेश करना था। उम्मीद है आप पसंद फरमाएंगे। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखा करें। खुश रहें, खुशियां बांटें, खुशियां समेटें और खुश रखा करें। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखा करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह सोना आपको खुशी आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की भी तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।